तिरुपति के लड्डू जो बनते हैं उसके लिए घी जो था उसमें बोलना मुश्किल है। सिल्क के अंग वस्त्र सप्लाई करने का ठेका लेके ठेकेदार ने 100% सिंथेटिक अंग वस्त्र सप्लाई कर दिए। कि देवी को अगर ये लग रहा है कि मुझको देवी के पास आने की इतनी हड़बड़ी है कि मैं बूढ़े, गरीब, बीमार, कमज़ोर लोगों की लाइन तोड़कर यहाँ पे आ रहा हूँ, तो बुला न लें कहीं कि तेरे को इतनी ही हड़बड़ी है तो तू आ जा। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। जय महाकाल। ऐसा कहने से उज्जैन के महाकाल मंदिर की याद तुरंत ताज़ा हो जाती है। मैं गया हूँ एक बार, बहुत साल पहले वहाँ गया हूँ और कतार में लग के हम लोगों ने दर्शन किए थे। शायद 1980 वगैरह की बात होगी। तब से अब तक वहाँ कई तरह के और साज सज्जा के काम हो चुके हैं। लेकिन आज दिलचस्प खबर यह है कि वहाँ की पुजारी महासभा ने और कोई महाकाल कमेटी है, कुछ है, उन लोगों ने एक बात पर आपत्ति उठाई है। उन्होंने कहा है कि महाकाल के दर्शन को आने वाले जो वीआईपी हैं, मैं उनको तथाकथित कहता हूँ लेकिन उन्होंने वीआईपी कहा है तो मैं भी उनकी भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि जो वीआईपी यहाँ पे आते हैं उनको सीधा गर्भगृह तक लाया जाता है। और जो लोग 250 रुपये की या कोई टिकट खरीद के कतार में लगे रहते हैं, वो लगे रहते हैं घंटा 2 घंटा, बिना टिकट वाले 4-6 घंटा कतार में लगे रहते हैं। ये बड़े बड़े तथाकथित वीआईपी, ये मेरी भाषा है। वहाँ पहुँचते हैं फिल्म सितारे, उद्योगपति, ये लोग पहुँचते हैं, जाके गर्भगृह में ले जाके इनसे पूजा करवाई जाती है। पता नहीं इनके हाथ से चढ़ा हुआ दूध जो है उसमें ईश्वर को अलग कुछ स्वाद आता होगा, मुझको पता नहीं है, मेरी बातचीत हो नहीं पाती है ईश्वर से, नास्तिक हूँ मैं, इसलिए आपसे हो तो पूछिएगा कि ये लोग जो कतार तोड़कर सीधा वहाँ ले जाए जाते हैं, इनके चढ़ावे से, इनका प्रसाद, इनका चढ़ाया दूध, फूल, क्या इनके फूलों में कुछ संजय दत्त, अक्षय कुमार या क्या, कई लोग जाते हैं उधर, इनके चढ़ाए फूलों की खुशबू अधिक रहती है, इनके चढ़ाए दूध की मिठास अधिक रहती है, क्या रहता है। तो मैं देखता हूँ कि ये केवल उज्जैन के महाकाल का हाल नहीं है, ये हाल जो है तिरुपति में बालाजी मंदिर का भी यही हाल है। उधर तो और ज़्यादा संगठित रूप से कि 200 रुपये की टिकट, बिना टिकट वाली भी क्यू है जिसमें आपको आधा दिन, एक दिन कितना भी लग सकता है भीड़ के मुताबिक। और उधर 10,000, लाख, 10 लाख तक की भी टिकट है जिसमें आपको आमने सामने बैठाकर ईश्वर से आपकी बात करवा दी जाती है। आप जो बोलेंगे ईश्वर रूबरू सुनेंगे। मैं उधर गया था बिना टिकट वगैरह के, तो एक पल प्रतिमा को ऐसा देख पाया, अगले ही पल वो धक्का लगा कि मैं दूसरों के ऊपर जाके गिरा। ऐसे वहाँ पुजारी जो हैं, जो बाहर रखे जाते हैं लोगों को धकेलने के लिए, उतनी ताकत इधर जो क्लब जो रहते हैं ना, और जगह जानते हैं आप, धार्मिक मामला है बीच में, वो जगहों का नाम लेना ठीक नहीं है। इधर के बाउंसर लोग जो हैं उनकी भी उतनी ताकत नहीं रहती है जैसा वो धकेलते हैं ऐसा जोरों से। पता नहीं आप कभी गए हैं कि नहीं गए हैं। उधर भी जो वीआईपी पहुंचते हैं, आपने देखा होगा कि ऐसे पुजारी और ट्रस्ट के मेंबर ऐसे साथ में चलते जाते हैं, उनसे बीचों बीच आंगन से, मैं उस आंगन में कभी नहीं जा पाया हूँ, ऐसा चलते हुए जाते हैं। मुझको लगता है ईश्वर को भी बता दिया जाता है, आ रहे हैं साहब, थोड़ा ध्यान रखना है ऐसे। तो जाते हैं वहाँ पे, ऐसा धोती पहनते हैं, कुछ रंगीन कपड़ा पहना देते हैं मंदिर के तरफ से। मैंने अभी दिलचस्प बात सुनी थी तिरुपति मंदिर के बारे में कि सिल्क का अंग वस्त्र सप्लाई करने का जो मामला था, ठेका जिसको मिला था, यही लोग जो अंबानी और अडानी और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री,
ये लोग जो पहुंचते हैं, अमिताभ बच्चन, तो इन लोगों को पहनाने के लिए जो सिल्क का अंग वस्त्र मंदिर ट्रस्ट खरीदता है, ये पेटी में 2 रुपया भी डालें या ना डालें, इनको महंगा वाला सिल्क का अंग वस्त्र मिलता है। आउट ऑफ टर्न इनको सीधा ईश्वर तक ले जाते हैं। वहाँ जितनी देर चाहे ये बात कर सकते हैं ईश्वर से, अपने मन के सब सवाल कर सकते हैं, ईश्वर बताते हैं इनके मन की सब बातों के जवाब। तो अभी कुछ महीने पहले ही खबर आई थी कि पहले आपने सुना होगा, एक तिरुपति के लड्डू जो बनते हैं उसके लिए घी जो था, उसमें बोलना मुश्किल है क्या क्या उस घी में रहता था। एक ऐसी कंपनी ने, उत्तराखंड या कहीं की ऐसी कंपनी ने घी सप्लाई किया था जिसकी एक भी गाय नहीं थी, कोई डेयरी नहीं थी उसकी। और क्या क्या उसमें मिला था, गुजरात की एक लैब ने निकाल के बताया था। मैं नहीं बोल सकता, मैं शाकाहारी व्यक्ति हूँ, मेरे मुंह में वो सब नहीं आ पाता है जो वहाँ के लड्डू बनाने के लिए पहुँचे हुए घी में था। तो मैं भी बात आपको कुछ महीने पहले के सिल्क के अंग वस्त्र की कह रहा था। सिल्क के अंग वस्त्र सप्लाई करने का ठेका लेके ठेकेदार ने 100% सिंथेटिक अंग वस्त्र सप्लाई कर दिए, 100% सिंथेटिक। उसमें सिल्क का नाम लेवा भी नहीं था कुछ। एक अलग बात है, मैं सोचता हूँ जिस सिल्क को बनाने के लिए एक कीड़े की लार लगती है, उससे बनता है सिल्क। ककून के भीतर वो कीड़ा मर जाता है, फिर उस ककून को उबाला जाता है, फिर उबाल के उसके रेशे निकाले जाते हैं, फिर उससे कोसा, सिल्क, ये सब बनता है। तो एक अंग वस्त्र में पता नहीं 12, 17, 28, 72 कितने कीड़े जो हैं उनकी मौत होती है एक अंग वस्त्र का धागा बनाने में। मैं खैर अभी अपन उस पर बात नहीं करते, अपन बात कर रहे हैं जो तथाकथित वीआईपी लोग जो हैं, नेता, अफसर, ठेकेदार, कारोबारी, बड़े बड़े लोग, ऐसे लोग जो जिनमें से कुछ लोग बाद में देश छोड़ के भाग जाते हैं, वापस भी नहीं ला सकते उनको, ऐसे लोगों को भी तस्वीरें हैं। ये लोग चले जाते हैं, इनके ऊपर दान देने की शर्त नहीं है, इनके ऊपर टिकट खरीदने की शर्त नहीं है, इनका मंदिर के विकास में योगदान की कोई शर्त नहीं है, बल्कि ये जाते हैं तो मुफ्त में प्रसाद मिलता है, अंग वस्त्र मिलता है और भी कई चीज़ मिलती है। ईश्वर से रूबरू बातचीत करने का भी इनको एक मौका मिलता है, जो बाकी लोगों को तो ऊपर जाने पे मौका मिलेगा बातचीत करने का। ये लोग जीते जी बातचीत कर लेते हैं, भीतर गर्भगृह ले जाके बैठाते हैं, तो मन की बात करते तो होंगे ही वहाँ पे। तो क्या किया जाए इसका, इस देश में जो वीवीआईपी कल्चर जो विकसित हो गया है, इसका क्या किया जाए। मुझको तो शर्मिंदगी लगती है। मैं इधर छत्तीसगढ़ में एक तीर्थ है डोंगरगढ़, बमलेश्वरी माँ का मंदिर है वहाँ पे पहाड़ी के ऊपर, वहाँ कभी गया एक आध बार। तो मुझको स्थानीय अधिकारी जो थे वो कुछ पहचान के थे, उन्होंने एक आध बार लाइन वाइन तोड़ के मुझको सामने कर दिया। तो मैं बड़ा शर्मिंदगी में डूबा हुआ था कि देवी को तो ये पता ही होगा कि मैं लाइन तोड़ के आया हूँ। फिर मुझको डर भी लगा कि देवी को अगर ये लग रहा है कि मुझको देवी के पास आने की इतनी हड़बड़ी है कि मैं बूढ़े, गरीब, बीमार, कमज़ोर लोगों की लाइन तोड़कर यहाँ पे आ रहा हूँ, तो बुला न लें कहीं कि तेरे को इतनी ही हड़बड़ी है तो तू आ जा। मैं डर गया था, उसके बाद से गया नहीं हूँ उधर। मैं जाऊँगा भी तो सोच रहा हूँ कि अब मैं केवल कतार में लग कर ही जाऊँगा। एक बार ऐसे गया था, बड़ा ख़राब लग रहा है, तब से अभी तक छाती पे बोझ है। आज मैं जैसे चर्च में एक कन्फेशन चेम्बर में लोग बोलते हैं ना अपने किए हुए पाप वगैरह का, तो मैं पाप पुण्य तो नहीं जानता, लेकिन गलत किए हुए को बतला रहा हूँ। तो ये वीआईपी कल्चर जो है, जो सरकार और पुजारी इनके राजनीति के जुबान में वीआईपी कल्चर है, इसका क्या किया जाए। ये जो अभी प्रधानमंत्री ने कहा है कि कार का काफिला कम हो, पेट्रोल डीजल कम करो, उनकी पार्टी की सब सरकार के मुख्यमंत्री मंत्री कारों का काफिला कम कर रहे हैं। एक बार ऐसा भी कह दें कि जो जाए
दर्शन करने के लिए किसी भी तीर्थ पे वो लाइन में लग के ही जाए। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 4 घंटे की लाइन में लगे हुए हैं, या पैसा दे के जाओ, 1,000 की टिकट लेके जाओ, 20,000 की टिकट लेके जाओ, पैसा तो सबको बहुत मिलता है सरकार से तनख्वाह में। और इन लोगों के लिए भी ये अडानी, अंबानी, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान या अक्षय कुमार नाम है शायद, ऐसे लोग जब जाते हैं जो करोड़ों रुपया कमाते हैं, तो इनके ऊपर भी रहना चाहिए। तुम टिकट क्यों खरीदते हो साहब? तुम 10-20 लाख रुपया दे के जाओ यहाँ पे, ईश्वर से तुमको बातचीत करने का, भीतर जाने का मौका मिल रहा है। तो मैं पुजारी उजारी का बात ज़्यादा नहीं मानता। पुजारियों का अपना कोई स्वार्थ होगा कि ये लोग वहाँ पे पैसा दें, कुछ करें, या ये होगा कि पुजारी लोग जिसको आउट ऑफ टर्न भीतर ले जाते हैं पीछे के दरवाजे से कहीं से दर्शन करवाने के लिए, वो कम हो जाता होगा इन लोगों के कारण, तो इसलिए भी हो सकता है विरोध करते होंगे। जो भी वजह होगी, हो सकता है ईश्वर ने उनको कहा तुम लोग विरोध करो, मेरा कहना ठीक नहीं लगेगा नेताओं के बारे में, तुम लोग बोलो जरा। तो हो सकता है उनका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है ईश्वर से, हो सकता है उन्होंने इसलिए कहा। लेकिन मुझको लगता है ईश्वर के पास जाने में किसी को भी इतनी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए कि लाइन में लगे हुए लोगों को पीछे छोड़ के आप पार करके सीधा ईश्वर के पास चले जाओ, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसको ध्यान रखिएगा। इतना तेज़ी से जो लोग ईश्वर के पास जाना चाहते हैं, उन लोगों को ईश्वर तेज़ी से अपने पास बुला भी सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो बस मैं आज ज़्यादा लंबी बात करने के लिए नहीं आया हूँ, कुल इतना ही कहने के लिए आया हूँ। अगर आपको ईश्वर के पास पहुँचने की इतनी हड़बड़ी है तो हो सकता है ईश्वर किसी दिन ये तय कर ले कि वो भी हड़बड़ी में आपको बुला ले, चलो आ ही जाओ, तुम प्रतिमा अतिमा और गर्भगृह में क्यों तेज़ी से आते हो, तुम भीतर ही आ जाओ, ऊपर ही आ जाओ तेज़ी से। होता नहीं है ऐसा। इतने लोग सब कतार तोड़कर जाते हैं, गरीब, बीमार, बूढ़े, कमज़ोर लोग खड़े रहते हैं कतारों में आधा दिन, घंटों, उनको तोड़कर ये सीधा गर्भगृह में जाते हैं। मुझको लगता है कि अगर ईश्वर कहीं होते तो इन लोगों को सीधा बुला लिए रहते, लेकिन ऐसा बुलाया किसी को नहीं है। और ये लोग जाके सीधा वहाँ बैठ के पूजा पाठ करते हैं। इनके हाथ का दूध का स्वाद शायद ज़्यादा रहता है, कभी नहीं बुलाते ईश्वर इन लोगों को। उसी से मुझको थोड़ा सा शक होता है कि ईश्वर होते हैं कि नहीं होते, लेकिन वो एक अलग बहस का मुद्दा है। जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर तथाकथित जो वीआईपी हैं, ताकतवर नेता, अरबपति, करोड़पति, अभिनेता, इन लोगों को, दूसरे लोगों को कतार में छोड़कर इन लोगों को ले जाना चाहिए कि नहीं, पहली बात। और दूसरा, क्या इनको वहाँ पे मुफ्त में ईश्वर से रूबरू बातचीत करने का मौका देना चाहिए, या इनको कहना चाहिए कि इतना करोड़ रुपया दो? ठीक है, सोच लीजिएगा इस बारे में। आपको लगता है कि मैंने कोई जायज़ बात की है तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए इस बारे में आपका क्या कहना है। इन लोगों को आउट ऑफ टर्न ऊपर भी बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए, सोच के लिखिएगा। फिर मिलेंगे। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए उसको, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ईश्वर की ताकत चाहे जितनी भी हो, कैंसर अगर आपको हो गया है तो आपको बचाने की ताकत ईश्वर की भी नहीं रहती है। बुरा मत मानिएगा। आप अगर आस्थावान हैं तो बुरा मत मानिएगा, तंबाकू खाने को बुरा मानिए। फिर मिलेंगे।